आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, आज तक हम यही जानते हैं, यही पढ़ाया गया। अगर आरएसएस गांधी जी के आंदोलन से खुद को जोड़ लेता तो क्या लगता है भारत के इतिहास में कुछ बदलाव रहा होता? आरएसएस पर 3 बार बैन हुआ कुल टोटल। 1948 गांधी हत्या, 1975 आपातकाल, 1992 बाबरी विवाद। इसे आप न्याय संगत और राजनीतिक साजिश क्या मानते हैं? जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लगाया गया, हर बार वो प्रतिबंध गलत साबित हुआ और वो प्रतिबंध स्वतः हटाया गया। क्या आरएसएस बीजेपी का एक मोरल फोर्स है या शैडो गवर्नमेंट? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल बीजेपी का मोरल फोर्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, काके टॉक्स पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का स्वागत है। यह एपिसोड एक ऐतिहासिक एपिसोड होने वाला है क्योंकि हम बात कर रहे होंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जिसने अभी अपने 100वीं वर्षगांठ पूरी की है। संस्था जो समाज से जुड़ी हुई है, सामाजिक कार्यों में भी, सांस्कृतिक कार्यों में भी, और लोग बाग बोलते हैं कि राजनीतिक कार्यों में भी इनका अपना एक प्रभुत्व है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 1925 में शुरू हुई नागपुर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में, जो अभी 100 वर्ष पूरा किया है। और बात करने के लिए जो व्यक्ति विशेष हम लोगों के साथ है, वो भी एक हस्ती हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कद्दावर स्वयंसेवी हैं, स्वयंसेवक हैं और राज्यसभा सांसद भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर श्री प्रदीप वर्मा जी के बारे में। दोस्तों, बिना वक्त जाए किए हुए आप सारे लोग हमारे चैनल से कनेक्ट कीजिए और आप तैयार होइए। हम बात करेंगे आज उन सब मुद्दों के बारे में पिछले 100 वर्षों से आरएसएस के साथ चाहे वो आलोचना हुई या ये संस्था आज हिंदुस्तान से निकलकर विश्व के 39 देशों में अपनी सेवा दे रही है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या ये हिंदुइज्म का एक्सपोर्ट हुआ या वहाँ भी कोई नेशनलिज्म और सोशल एक्टिविटीज़ है। हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह था कि लोग आरएसएस के ऊपर उंगलियां उठाने लग गए जब गांधी जी की मृत्यु हुई या गांधी जी को गोली मार दी गई। मैं जानना चाहूँगा और हम सब आप सारे लोगों के बिहाफ पे ये जानना चाहेंगे कि आरएसएस के लिए कब किसने क्या कहा और ऐसा क्यों कहा, कहने के पीछे की वो राजनीतिक वजह क्या थी या सिर्फ एक नैरेटिव था। और फिर बात आती है 15 अगस्त 2025 की, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं एनजीओ विश्व की सबसे बड़ी आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है। तो इस बात पे कुछ लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? तो चलिए हम जुड़ते हैं आज के विशेष मेहमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही है कि जब प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त को लाल किला से ये बात बोलते हैं कि एनजीओ आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ है, तो कुछ एक लोगों को मिर्ची क्यों लगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अगर भारत का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बोलेंगे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो विगत 100 वर्षों से भारत के कण कण में बसा हुआ संगठन है, उसके बारे में भारत का प्रधानमंत्री लाल किला के प्राचीर से भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर बोले, यही स्वाभाविक है। ऐसा अब तक नहीं किया गया, ये बल्कि अस्वाभाविक लगता है। और आरएसएस के द्वारा किए गए समाज सेवा के क्षेत्र में जो अतुलनीय कार्य रहे हैं, उसका रिकॉग्निशन इस प्रकार के बड़े मंच से अब तक न होना बल्कि अस्वाभाविक है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रिकॉग्निशन के लिए कोई काम करता नहीं है, लेकिन आज़ादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इतने बड़े मंच से रिकॉग्नाइज नहीं किया जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और वो एक अवसर भी था, संघ के 100 वर्ष पूरे हो रहे थे, तो एक समयोचित अवसर भी था और उचित भी था कि प्रधानमंत्री इस देश के एक ऐसे संगठन के बारे में बोलें जिसने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में जहां कहीं भी एक हिंदू परिवार भी रहता है वहां वो अपना कार्यक्रम चलाता है। तो ऐसे एक विश्वव्यापी संगठन के बारे में जिसकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हों, भारत का प्रधानमंत्री बोल रहा है, ये बड़ा सहज और बड़ा एक सरल वक्तव्य माना जाए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है। लेकिन लोगों को मिर्ची जो दूसरी बात पे लगी थी, कोई एनजीओ उन्होंने कहा था। देखिए, वास्तव में जब संघ पे प्रतिबंध लगाए गए तो कांग्रेस का शासन था यहां, और ये कांग्रेस के ही शासक दल थे जिन्होंने ये इंसिस्ट किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदू समाज में काम करने वाला एक समाज सेवी संगठन है, उसको भारत के कानूनों के तहत उसका निबंधन हो। और ये कांग्रेस सरकार के दबाव में, एक प्रकार से मैं कहूंगा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो एक जन आंदोलन की तरह इस देश की जनता के हृदय में विराजमान होकर कार्य कर रहा था, उसे भारतीय कानूनों के तहत निबंधित करने के लिए कहा गया। और कांग्रेस की सरकारों के समय ही इसका निबंधन एक समाज सेवी संगठन के रूप में हुआ। और जिस समाज सेवी संगठन का कार्यक्षेत्र पूरा देश और देश से बाहर हो, भारत के सभी पिन कोड क्षेत्रों में जिसके कार्यक्रम चल रहे हों, जिसकी शाखाएं लगती हों, उसे विश्व का सबसे बड़ा समाज सेवी संगठन कहना प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल उचित कहा है। और इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं तो ये उनके दृष्टि का दोष है और संकुचित मानसिकता से इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं, मेरा इतना ही मानना है। उस पे और भी हम लोग लेटर ऑन आएंगे, बट मैं शुरुआत से चलता हूँ। 1925 में जब डॉक्टर हेडगेवार ने आरएसएस की नींव रखी थी, तो क्या शुरुआत में ही ये सांस्कृतिक आंदोलन था या दिमाग में कहीं बात थी कि ये राजनीतिक छाया के लिए बना है? देखिए, 1925 में संघ ने अपने स्थापना के समय ही बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि हम एक सामाजिक संगठन है, और इस बात को और ठीक से समझने के लिए हमको संघ के स्थापना के पृष्ठभूमि में जाना होगा। डॉक्टर हेडगेवार उन दिनों कलकत्ता रहते थे और कांग्रेस के देश भर के बड़े नेताओं में से एक थे। डॉक्टर हेडगेवार जैसे कई लोगों के मन में ये विचार आते थे कि ये हिंदू समाज जो इतना बलशाली, इतना पराक्रमी, इतना ऐश्वर्यशाली था, जिसकी धाक पूरे दुनिया में थी, दुनिया में आज से 1000 साल पहले कोई भी व्यक्ति अपना घर छोड़ता था तो एक ही देश उसका गंतव्य होता था, वो भारत। भारत आने के लिए ही वो अपना घर छोड़ता था। बाद में उसने नए नए देश खोज लिए, वो अलग विषय है, लेकिन यूरोप से, मध्य एशिया से, चीन से, कोरिया से, जापान से बहुत सारे यात्रियों ने अपना घर छोड़ा दुनिया की खोज के लिए, तो भारत आने के लिए, भारत की खोज में वो घर से निकले। तो भारत पूरे दुनिया में सबके लिए एक आकर्षण का केंद्र था। और सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कि यहाँ सोने की चिड़िया उड़ती थी, बल्कि इसलिए कि हमारी संपन्नता उस स्तर की थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारी जीडीपी दुनिया में सबसे अधिक थी। हमारे द्वारा उत्पादित कपड़े, आभूषण पूरे दुनिया में बिकते थे। हमारे लोगों के द्वारा बनाए गए अस्त्र शस्त्र, जंग रोधी तकनीकी का प्रयोग, इसने पूरे भारत
को एक एक्सपोर्ट करने वाला देश बना दिया। मैन्युफैक्चरिंग में हम दुनिया में नंबर 1 थे। हमारे द्वारा उत्पादित आभूषण, अस्त्र शस्त्र, कपड़े, मसाले, पकाए हुए बर्तन, ये पूरी दुनिया में बिकते थे और पूरी दुनिया की संपत्ति भारत में आती थी और भारत धीरे धीरे संपन्नता के उस स्तर को भारत ने प्राप्त किया जिसने इसे सोने की चिड़िया बनाया। बाद में आक्रांताओं से भारत को जूझना पड़ा और विशेष करके मुस्लिम आक्रांताओं से। कासिम ने सबसे पहले भारत पे आक्रमण किया और उसके बाद से लगातार वो श्रृंखला बनी रही। महमूद गजनी का आक्रमण हमने देखा, नादिर शाह का आक्रमण देखा, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण इस देश ने देखा। अंग्रेज आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, जो भी आए, हर लोगों ने भारत में कॉलोनी बना ली, भारत को गुलाम बनाने का प्रयास किया। तो डॉक्टर हेडगेवार और उनके जैसे कई लोगों के मन में ये विचार उठते थे कि भारत जो इतना संपन्न, इतना प्रभुत्वशाली राष्ट्र था, आखिर वो कौन से कारण थे कि हमको दुनिया ने गुलाम बनाना बड़ा आसान समझा। मुट्ठी भर लोग भी अपने देश से चल के आए और भारत पे सत्ता स्थापित कर दी। आप बाबर का उदाहरण लीजिए, बहुत कम सैनिकों के साथ बाबर ने आया और पानीपत की लड़ाई जीत करके वो दिल्ली का शासक बन गए। इसके पहले भी महमूद गजनी आया, बहुत सारे लोग आए। तो ऐसा कौन सा कारण था? तो उसके पीछे जो प्रमुख कारण लोगों को समझ में आया वो ये था कि हमारा समाज संगठित नहीं है। इस देश का मूल समाज जो हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने वाला समाज था, जो इस देश का मूल समाज था, वो संगठित नहीं है और उसके संगठित न होने के कारण भारत को ये गुलामी का कालखंड देखने को मिला। सोमनाथ पे आक्रमण हुआ तो दिल्ली चुप बैठी हुई थी और दिल्ली पर जब आक्रमण हुआ तो सोमनाथ चुप बैठा हुआ था। तो अलग अलग एक एक करके सभी लोगों का पराभव हुआ और भारत एक गुलाम राष्ट्र के रूप में पहचान बनी। ये बात अलग है कि पूरी तरीके से भारत कभी गुलाम नहीं रहा, भारत का पूरा भूखंड गुलाम रहा हो, ऐसी स्थिति कभी नहीं थी, लेकिन ज्यादातर हिस्से विदेशी शासन के अंतर्गत आ गए और इसने भारत की समृद्धि को समाप्त किया। भारत में लूटपाट मची, भारत का सोना, भारत की धन संपदा लाद लाद करके ऊंटों पर, हाथियों पर, जहाजों पे लोगों ने लोग ले गए। चाहे वो दिल्ली सल्तनत हो, मुगल हो और या यूरोपीय सभ्यताएं जो यहाँ आई, ब्रिटिशर्स आए, पुर्तगीज आए, फ्रेंच आए, सभी लोगों ने भारत को लूटा और लंबे समय तक भारत में ये लूट चलती रही, जिसके कारण भारत सोने की चिड़िया से एक अत्यंत निर्धनता और गरीबी की स्थिति में पहुंच गया। लोगों को यह लगा कि भाई ये परिस्थितियां क्यों बनी? क्योंकि हम संगठित नहीं थे। और आज हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब 1925 में हम पहुंच गए हैं और हम इस गुलामी से मुक्ति पा लेंगे, ये लगने लगा था 1925 में। आज हो जाए, 2 साल बाद हो जाए, 10 दिन बाद हो जाए, लेकिन 1925 आते आते लोगों को ये लगने लगा था कि अब हम बहुत जल्द आजाद हो जाएंगे, लेकिन फिर गुलाम नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? दोबारा हम पर विदेशी शासन स्थापित नहीं होगा, ये गारंटी कैसे होगी? तो लोगों को लगा, और विशेष करके डॉक्टर हेडगेवार ने इसको एक संगठन का रूप दिया कि जरूरत एक ऐसे आंदोलन की है, जरूरत एक ऐसे संगठन की है जो हिंदू समाज को संगठित करे,
हिंदू समाज का संगठित नहीं होना जिस प्रकार से विदेशी आक्रांताओं को आकर्षित किया, हमें गुलामी के दिन देखने पड़े, उसी प्रकार से अगर हिंदू संगठित नहीं होगा तो भविष्य में हम पुनः गुलाम बनेंगे। तो एक ऐसा संगठन बने जो हिंदुओं को इतना संगठित करे कि दोबारा आजादी प्राप्त करने के बाद हम और हमारे आने वाली पीढ़ियां ये गुलामी के वर्ष कभी न देखें। तो इस भाव से पूरे हिंदू समाज को संगठित करने के दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विजयादशमी 1925 में स्थापना हुई। और इस संगठन की स्थापना किसी के विरुद्ध नहीं हुई, इसकी स्थापना हिंदू समाज को संगठित करने के लिए हुई। हिंदू समाज के भीतर आवश्यक सुधार, हिंदू समाज जिन कारणों से विभाजित है उन कारणों को दूर करना और समरसता का एक ऐसा वातावरण बनाना, ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण करना, ऐसे नागरिकों का निर्माण करना जो इस राष्ट्र के पुनर्निर्माण के कार्य को आगे बढ़ा सकें। इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। उस वक्त ये दिमाग में बातें नहीं थी कि हम लोग कभी पॉलिटिकल भी जाएंगे? नहीं, उस समय भी नहीं थी और आज भी नहीं है। बहुत स्पष्टता से मैं कहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति से कुछ भी लेना देना नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शुद्ध रूप से 1 घंटे की शाखा और शाखा के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम और उस कार्यक्रम से व्यक्ति निर्माण और उस व्यक्तियों के द्वारा राष्ट्र के पुनर्निर्माण का कार्य, इससे ज्यादा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ नहीं करता। इस पे हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले कि स्वतंत्रता संग्राम में जब फ्रीडम के लिए फाइट चल रहा था, ठीक है ना, तो और 1925 में डॉक्टर हिटगवार साहब ने आरएसएस का फॉर्मेशन कर दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी या रणनीतिक दृष्टिकोण था या दूरदृष्टि था कि आरएसएस डायरेक्ट फ्रीडम फाइट में नहीं कंट्रीब्यूट किया? नहीं, ये तथ्य इस तथ्य से मैं सहमत नहीं हूं। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पहचान बनी। आप उसके पहले से देख लीजिए, ये जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था, स्वतंत्रता आंदोलन था, ये इस देश के करोड़ों जनमानस के द्वारा एक स्वतः स्फूर्त खड़ा हुआ एक कार्यक्रम था। और जो इस देश का समाज लड़ाई लड़ रहा था आजादी प्राप्त करने के लिए, वास्तव में ये वही समाज था जो इस देश का मूल समाज है, जिसका प्रतिनिधित्व बाद में चल के संघ ने किया। तो ये समाज जो आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, वो वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का ही काम था। संगठन के रूप में हमारी पहचान 1925 में बनी हो, लेकिन उसके पहले ये जो काम हो रहा था, ये संघ का ही काम हो रहा था। हम सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से हमारी पहचान नहीं थी। और जहां तक 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद का कालखंड है, तो मैं आपको जानकारी के लिए केवल बता दूं कि डॉक्टर हेडगेवार पे राजद्रोह का मुकदमा लगा था। अच्छा, कौन सी ईस्वी की बात है? ये 1925 के बाद का कोई एग्जैक्ट मैं आपको साल नहीं बता सकता, लेकिन आप थोड़ा जब खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि डॉक्टर हेडगेवार पर राजद्रोह का मुकदमा लगा था। उनके स्कूल डेज में भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। जो लोग उस समय नेतृत्व कर रहे थे उनके साथ वो खड़े थे। और लगातार 1925 के अपने गठन के बाद से अपने हिंदू समाज को संगठित करने के कार्यक्रम का उद्देश्य ही संघ ने विदेशी शासन से मुक्ति को रखा। और डॉक्टर हेडगेवार इस देश के अग्रिम पंक्ति के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। और जहां तक आजादी की लड़ाई में शामिल होने की बात है, ब्रिटिशर्स से हमें 15 अगस्त 1947 को जरूर आजादी मिली, लेकिन इसके बाद भी
पुर्तगीज इस देश में रहे, फ्रेंच इस देश में रहे, ऐसे कई भूखंड थे भारत में जो 1947 में आज़ाद नहीं हुआ। आप बाद में भी देखिए, पहले भी आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बड़ी सक्रिय और बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई। कांग्रेस आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। कहीं से भी श्रेय लेने का भाव न होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने अपने को आगे नहीं रखा। कांग्रेस का नेतृत्व कलंकित न हो, कांग्रेस का नेतृत्व चैलेंज न हो, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ताओं को किसी भी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े, इसलिए कभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने, स्वयंसेवकों ने अलग से कुछ करने का प्रयास नहीं किया। जिसके नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, उसके नेतृत्व में ही आगे बढ़ते हुए हम ये लक्ष्य प्राप्त करें, ऐसा सोचा। आप बाद में देखिए, आज़ादी 1947 में मिलने के बाद भी गोवा मुक्ति का आंदोलन जगन्नाथराव जोशी संघ के एक स्वयंसेवक के नेतृत्व में लड़ी गई। ऐसे बहुत सारी घटनाएं आप देखिएगा। हैदराबाद में निज़ाम ने और निज़ाम के लोगों ने जब हिंदुओं का कत्लेआम मचाया तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था जो सबसे पहले जिसने प्रतिरोध खड़ा किया। आप 1947 में जब देश का विभाजन हमने स्वीकार कर लिया और उसके पहले जब देश विभाजन के लिए डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा मुस्लिम लीग ने की, यही 16 अगस्त की तिथि थी। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ता में मुस्लिम लीग के नेता सोहरावर्दी ने जब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की और जिस प्रकार से वहां कत्लेआम मचा, तो जो प्रारंभिक प्रतिरोध हिंदू समाज की ओर से उस कत्लेआम के विरुद्ध किया गया, उसमें बहुत बड़ी संख्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे। हिंदू महासभा के मंच से डॉक्टर मुखर्जी उन दिनों काम करते थे। डॉक्टर मुखर्जी ने हिंदू प्रतिरोध का आह्वान किया और उनके आह्वान पे अब पश्चिम बंगाल में लोग खड़े हुए। गोपाल मुखोपाध्याय, जिसको गोपाल पांठा बोलते हैं, उस प्रतिरोध के नायक के रूप में वो सामने आए। तो कुल मिलाकर के 1925 में अपने स्थापना के बाद से कोई भी ऐसी घटना राष्ट्रहित की घटित हुई हो देश में और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का योगदान नहीं रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये मेरा मानना है। आगे इस पे और डिटेल्स में चलूंगा। अभी हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर आरएसएस गांधी जी के आंदोलन से खुद को जोड़ लेता तो क्या लगता है भारत के इतिहास में कुछ बदलाव रहा रहता? नहीं, ये किसने कह दिया कि आरएसएस गांधी जी के आंदोलन का विरोधी था? कभी नहीं रहा। नहीं, विरोधी नहीं था, लेकिन डायरेक्ट एक साथ, मतलब एक धारा में तो बह भी नहीं रहते। नहीं, गांधी जी और कांग्रेस आजादी की जो लड़ाई लड़ रही थी, कहीं पर भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध नहीं था। और ये इतना तालमेल था कि गांधी जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में आए और उन्होंने कहा कि मैं जिस भारत की कल्पना करता हूं, मैं जिस समरस हिंदू समाज की कल्पना करता हूं, और भारत में मुझे आज वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में दिखाई पड़ा। तो कहीं भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से ये बात जो आपने बोला कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में गांधी जी ने कहा था, ये बात अब मैं 40 साल का हो गया, मैं कभी किताब में नहीं पढ़ा। देखिए, इस देश में बहुत सारी बातें हैं ऐसी जो इतिहास के पन्नों में नहीं लिखी गई। आप देखिए, मैं उदाहरण देके थोड़ा आपको इसको स्पष्ट करना चाहता हूं। आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, आज तक हम यही जानते हैं। तो यही पढ़ाया गया। लेकिन डॉक्टर मुखर्जी का, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कितना बड़ा योगदान भारत की आजादी की लड़ाई में था। और जो देश का विभाजन भी कांग्रेस ने किया, उस विभाजन के विरुद्ध डॉक्टर मुखर्जी ने बंगाल में विशेष करके जो प्रतिरोध खड़ा किया, जिसके कारण कलकत्ता और आज का पश्चिम बंगाल, माने उस समय के संयुक्त बंगाल का पश्चिमी हिस्सा जो आज का पश्चिम बंगाल है, वो जो भारत में आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लोगों को प्रेरित किया वो प्रतिरोध करने के लिए, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार को और मुस्लिम लीग को
बंग भंग को स्वीकार करना पड़ा, बंगाल का विभाजन स्वीकार करना पड़ा, और संयुक्त बंगाल जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बना, उसका पश्चिमी हिस्सा जो भारत से सटता था वो भारत को मिला। तो ऐसे कई घटनाएं इस देश में घटी जो कांग्रेस से अलग मंचों से की गई, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो दर्ज नहीं हुआ, तो हमें पढ़ाया भी नहीं गया। तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आप जब देखेंगे तो आपको ध्यान में आएंगी। अब आपको एक उदाहरण देते हैं। इस देश में मुगलों की गुलामी रही 700 साल की, ये तो हम पढ़ते हैं, लेकिन इसी देश का एक हिस्सा असम है, आज का असम, जो उस समय अहोम साम्राज्य था, ये कभी मुगलों की गुलामी में नहीं रहा। लाचित बड़फुकन के बारे में कितने लोग जानते हैं इस देश के, जिन्होंने बार बार मुगल सेना को हराया। जिस बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, हजारों जला दिया, हजारों बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया, वही बख्तियार खिलजी असम में नहीं घुस पाया, बुरी तरीके से पराजित हुआ। ये इतिहास के पन्ने में हमें नहीं पढ़ाया गया। हमें हमारी गुलामी और हमारे पराजय का इतिहास हमारे सामने ज्यादा रखा गया। तो हम कई ऐसी घटनाएं, अब ये तो देखिए कई षड्यंत्र है, एक बहुत लंबा विषय है हमारे इतिहास लेखन पे। मैं एक सेकंड खाली कोट करना चाहूँगा। हम ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ और हमारी कोशिश ये बन रही है कि जो नए जनरेशन के बच्चे हैं, जो ज़्यादातर समय अपने स्मार्टफोन पे बिता रहे हैं, उनके पास रॉ कंटेंट जाए, वो ऑनेस्ट कंटेंट जाए जी। तो मैं उनके भी आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या वजह रही कि इतिहास के पन्नों पे ही आप सवाल उठा रहे हैं। देखिए, भारत पर शासन करने वाले लोग, या ये ऐसे कह लीजिए जिन लोगों के हाथ में भारत का शासन था, इतिहास लेखन का कार्य उन लोगों ने किया और करवाया। तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने इस प्रकार से हमारा इतिहास लिखवाया कि भविष्य में भी कभी हिंदू जाति एक राष्ट्र के रूप में अपने गौरव बोध से प्रेरित होकर के प्रतिरोध न खड़ा कर सके। केवल हिंदू प्रतिरोध को खड़ा होने देने से रोकने के लिए इस प्रकार से एक भ्रम का वातावरण तैयार किया गया, इस प्रकार का इतिहास लेखन किया गया। इसका सीधा कारण यही है, हिंदू गौरव बोध उत्पन्न न हो, आने वाली पीढ़ियां अपने पराक्रमी हिंदू इतिहास से कट जाएं। हिंदू भी पराक्रमी था, हिंदू ने भी इस दुनिया को कुछ दिया है, हिंदुओं का योगदान, ये सारी बातें आने वाली हिंदू पीढ़ी से कट जाए और एक गुलामी की मानसिकता से ये समाज ग्रसित रहे और इस देश पर शासन करने में उनको आसानी हो, इस भाव से ये लिखा गया। तो ऐसे बहुत सारी बातें जिनको दबाई गई, जिनको सामने नहीं आने दिए गए, आने वाले पीढ़ियों को उसकी जानकारी नहीं हो पाई। अब पूरे भारत के इतिहास लेखन पे अब नए से काम हो रहा है। अभी अभी राज्यसभा में श्रीमती मीनाक्षी जैन आई हैं, उन्होंने इतिहास के ऐसे पन्नों को अब लिखने का काम प्रारंभ किया। मैं स्टार्ट करने से पहले एक बात और जानना चाहूँगा। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ है कि पूरा मंत्रिमंडल का जो निर्माण 1950 में हुआ या 51 में हुआ, तो क्या सारे लोग इतने बायस थे कि हमारी वो कहानियाँ जो हमें पढ़नी चाहिए, वो बातें जो हमें जाननी चाहिए, उनको दबा दिया गया? आपको ये जो आपका प्रश्न है, हाँ, उसका जवाब एक उदाहरण से मैं हाँ, देना चाहूँगा। जब ये देश आज़ाद हुआ और 1950 में हमने संविधान स्वीकार किया, तो संविधान का निर्माण करने के लिए जो समिति बनी थी, उस समिति के आप रिकमेंडेशंस को पढ़िए तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। कई ऐसी चीजें संविधान में शामिल होने से रोकी गई जिससे इस देश का गौरव बोध प्रकट होता है। उस समय से ही ये कार्य प्रारंभ हो गया था और बाद में ये एक बीमारी के रूप में इस देश के शासक वर्ग के दिमाग में बैठ गई।
आपको एक और मैं उदाहरण दे करके समझाना चाहता हूं इस बात को। आजादी के बाद सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार का एक प्रस्ताव आया। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने, जो कांग्रेस के एक बड़े प्रसिद्ध नेता भी थे, लेखक भी थे, उन्होंने जय सोमनाथ के नाम से एक पुस्तक लिखी और उनके और भारत के कई लोगों के प्रयास से एक ऐसा वातावरण बना कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए और भारत सरकार को करना चाहिए, क्योंकि ईस्वी सन 1025 में महमूद गजनी ने जब भारत पर आक्रमण किया और उसने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया, सोमनाथ का जो लिंग था उसको खंडित किया, तो उसने केवल हिंदू धर्म के प्रतिष्ठा को चोट नहीं पहुंचाई, हिंदू धर्म पे आघात नहीं किया, उसने संपूर्ण भारत की अस्मिता को, संपूर्ण भारत के तेज को अपने पैरों तले रौंदा। तो भारत की प्रतिष्ठा और भारत के तेज को पुनः प्रतिष्ठित करने के लिए भारत सरकार को आगे बढ़कर के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। भारी दबाव में यह काम प्रारंभ भी हुआ, पूर्ण भी हुआ, लेकिन जब उसके प्राण प्रतिष्ठा या उसके उद्घाटन का अवसर आया तो इस देश के प्रधानमंत्री नहीं गए, जवाहरलाल नेहरू जी नहीं गए। तो ये एक उदाहरण है, ऐसे असंख्य उदाहरण आपको मिलेंगे। जब इतिहास के आप पन्ने को पलटेंगे तो समझ में ध्यान में आ जाएगा। और लूंगा जी कि जब 1950-51 में हमारी एजुकेशन, इतिहास सब कुछ बन रही थी कि लिखा जा रहा था, उस वक्त आरएसएस विरोध क्यों नहीं खड़ा किया? देखिए, मैंने कहा ना कि आरएसएस का काम हिंदू समाज को संगठित करना है। बिल्कुल। हम व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम चलाते हैं। True. अब हम ऐसे राष्ट्रवादी व्यक्तियों का निर्माण करते हैं, एक समय के बाद हम उनको उनकी रुचि के हिसाब से समाज में जाकर के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। हाँ। अब वो व्यक्ति समाज में जाकर के समाज के हित का कार्य करे, ऐसी हमारी अपेक्षा रहती है। Okay. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य शुद्ध रूप से मैंने बताया, उसकी स्थापना के काल से एकदम स्पष्ट है, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग से कोई कार्यक्रम चलाने वाला संगठन नहीं है। हम हिंदू समाज को संगठित करने के लिए केवल जो कार्यक्रम हम करते हैं, आयोजन करते हैं, हम उतना ही करते हैं। ओके, मतलब आरएसएस एक्टिविटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि हम कोई एक्टिविटी करेंगे, हम इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज बिल्ड करेंगे। समाज की ताकत को बढ़ाना, समाज को संगठित करना हमारा उद्देश्य ये है, और वो 100 साल से हम यही कर रहे हैं, विगत 100 वर्षों से। और उसका परिणाम भारत के और विश्व के लोकमंच पर सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में आरएसएस की देन है। निश्चित रूप से आज विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय राजनेताओं में से एक नरेंद्र मोदी हैं, और ये गर्व है कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं। उन्हें खुद गर्व इस बात का रहता है। और केवल आप प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं, आप पंचायत से लेकर राष्ट्रपति भवन तक देखिए, कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से प्रेरित और उनके व्यक्ति निर्माण के कार्यक्रमों से रचे गए कार्यकर्ता आज भारत का नेतृत्व कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खुद कोई अभियान हाथ में लेकर के कार्य करने वाला संगठन नहीं है, वो ऐसे लोगों का निर्माण करता है जो आगे अभियान का नेतृत्व करते हैं, समाज का नेतृत्व करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम को ठीक से समझना हो तो केवल इन्हीं शब्दों में समझिए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का पुनर्निर्माण करने वाला संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आरएसएस चुनाव नहीं लड़ता है, फिर भी भारतीय राजनीति की दिशा को बदलने का क्षमता रखता है, कैसे? देखिए, मैं आपको थोड़ा पृष्ठभूमि में जाता हूं इस प्रश्न के। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ज्यादातर लोग इस प्रकार के प्रश्न खड़े करते हैं। जब 1950 में
नेहरू लियाकत अली समझौता हुआ। 2 अप्रैल से 8 अप्रैल के मध्य लियाकत अली भारत आए और संसद की बिना सहमति लिए नेहरू लियाकत अली समझौता कर दिया गया और इस समझौते से हिंदू हितों को भारी नुकसान पहुंचा। विभाजन का जो मूल भाव था, जो डॉक्यूमेंट था, वो यही था कि दोनों देश अपने अपने भूखंड पे रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। भारत में तो कोई समस्या नहीं हुई, भारत में रहने वाले मुसलमानों को पूरी सुरक्षा मिली, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक और विशेष करके हिंदू समाज को भारी अत्याचार का सामना करना पड़ा। नरसंहार हुआ उनकी महिलाओं की इज्जत लूटी गई, बलात्कार हुआ, उनकी संपत्ति लूटी गई, संपत्तियों से बेदखल किए गए, भगाए गए और भाग करके भी आए। तो ऐसे में संसद में उन गिने चुने सांसदों में से एक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इसके विरुद्ध हमेशा आवाज उठाई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार, हिंदुओं का हो रहा नरसंहार पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का आंतरिक मामला, कानून व्यवस्था का मामला ही नजर आता था। अलग से कभी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया और नेहरू लियाकत अली समझौते पे हस्ताक्षर करके ये अधिकार भी भारत का हमेशा के लिए उन्होंने खो दिया। ये एक असह्य स्थिति थी। डॉक्टर मुखर्जी जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल थे, उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। जम्मू कश्मीर में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के आंदोलन से वो जुड़े और बाद में उनको लगा कि अगर अखिल भारतीय स्तर पर एक राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति का उदय करना है, या यूं कह लीजिए कि राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करना है, तो बिना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से ऐसा नहीं हो सकता है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नागपुर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय गए और वहां उन्होंने उस समय के सरसंघ चालक, द्वितीय सरसंघ चालक गोलवलकर जी से, गुरुजी के नाम से जिनको हम जानते हैं, डॉक्टर गोलवलकर से मिले और उन्होंने भारत के वर्तमान परिस्थितियां, कांग्रेस की निरंकुश और इस देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज के लिए घातक और विरोधी नीतियों के विरुद्ध एक राष्ट्रवादी संगठन खड़ा करने में उनके सहयोग की कामना की। और कहा जाता है कि उन्होंने सीधे उनसे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक राजनीतिक दल के रूप में अब आगे कार्य करना चाहिए और कांग्रेस के विरुद्ध एक राजनीतिक शक्ति का इस देश में उदय हो, यह राष्ट्र के हित में है। लेकिन लंबी चर्चा के बाद भी वो डॉक्टर गोलवलकर को, गुरुजी को, इस बात पर सहमत कराने में सफल नहीं हुए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति के क्षेत्र में सीधे आकर के काम करना चाहिए। इसमें वो सफल नहीं हुए। हां, इस बात पे सहमति जरूर बनी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर ऐसा कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने कुछ लोगों को भेज देगा उनके पास उनकी सहायता के लिए, क्योंकि राष्ट्रहित में कोई भी कार्य हो उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले, ये शुरू से हमारी नीति का हिस्सा रहा। और उस समय कई श्रेष्ठ स्वयंसेवक, प्रचारक गुरुजी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी थे, बहुत युवा कार्यकर्ता के रूप में अटल जी भी थे, आडवाणी जी भी थे, सुंदर सिंह भंडारी जी भी थे, बलराज मधोक थे। ऐसे बहुत श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया। बाद में अक्टूबर 1951 में दिल्ली के राघोमल कन्या विद्यालय में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई 21 अक्टूबर को। वो एक स्वतंत्र राजनीतिक मंच के रूप में उसकी स्थापना हुई। डॉक्टर हेडगेवार के दिए गए स्वयंसेवकों ने उसमें सहयोग किया,
और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने तो 21 अक्टूबर 1951 के भी एक महीना पहले 21 सितंबर 1951 में ही उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक जनसंघ का गठन कर दिया था। तो इस प्रकार से संघ के द्वारा भेजे गए प्रचारक और स्वयंसेवकों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारतीय जनसंघ के गठन में अपने सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई और भारतीय जनसंघ के रूप में एक नए राष्ट्रवादी राजनीतिक शक्ति का इस देश में उदय हुआ और तब से वो आज तक वैसे ही चल रहा है। थोड़े कालखंड के लिए बीच में जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ का विलय हो गया था, लेकिन 3 वर्ष में ही वो प्रयोग असफल हो गया और 1980 में पुनः भारतीय जनसंघ को 6 अप्रैल 1980 को अरब सागर के तट पे बॉम्बे में अटल बिहारी वाजपेयी जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी के रूप में फिर से प्रारंभ किया गया। तो 1951 में भारतीय जनसंघ जिस रूप में स्थापित हुआ वही यात्रा आज तक चल रही है। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में हम संस्थापक के रूप में डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय का ही चित्र लगाते हैं। 1951 से वो यात्रा अविरल चल रही है और जो भूमिका उस समय संघ ने निभाई थी, अपने कार्यकर्ता, अपने स्वयंसेवकों को अपने संगठन से स्वतंत्र करके उनकी रुचि और उनकी उपयोगिता के आधार पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिया था, वही स्टैंड संघ का आज भी है, बिल्कुल नहीं बदला है। तो संघ ने उस समय राजनीति से जितना संबंध रखा आज भी उतना ही है। हम अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्वयंसेवकों को उनकी रुचि के हिसाब से जिस प्रकार से विभिन्न संगठनों में भेजते हैं, विद्यार्थी परिषद में काम करने के लिए वो चले जाते हैं, कोई वकीलों के बीच में काम करना चाहता है तो अधिवक्ता परिषद में चला जाता है, कोई पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करना चाहता है तो हिंदुस्तान समाचार का मंच है उसके लिए, कोई मजदूरों के बीच में जाके कार्य करना चाहता है तो भारतीय मजदूर संघ है उसके लिए, कोई किसानों के बीच में संगठन का कार्य करना चाहता है तो भारतीय किसान संघ है। उसी प्रकार से कोई स्वयंसेवक, कोई कार्यकर्ता अगर राजनीति के क्षेत्र में जाके इस राष्ट्र की सेवा करने का व्रत धारण करना चाहता है, इसको अपना जीवन का आगे एक लक्ष्य बनाना चाहता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है। संघ का भारतीय जनता पार्टी से इतना ही संबंध है। आज भी संघ 100 वर्ष पुराना संगठन हो गया। संघ ने कभी सीधे राजनीतिक गतिविधियों का संचालन संपादन नहीं किया। सही बात। लेकिन एक बात यहाँ पे आता है कि संघ के विचारधारा से निकले हुए लोग भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो क्यों नहीं लोग, आम लोग ये मान ले या विपक्ष ही मान ले कि भाई भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ का ही एक दूसरा विंग है। नहीं, ये तकनीकी रूप से ये सही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी में भी, एक सेकंड लूँगा, आइडेंटिटी डिफरेंट हो सकता है कि वो पार्टी है और ये एक स्वयंसेवक संगठन है। अब आप बताइए। नहीं, फिर भी नहीं ऐसा संभव होगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं, इस देश में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अलावा भी ढेरों संगठन हैं और ऐसे संगठनों में बड़ी संख्या में आपको संघ के स्वयंसेवक कार्य करते हुए मिल जाएंगे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो हर संगठन से, हर राजनीतिक दल से आप संघ को जोड़ दें। अंतर सिर्फ इतना है कि भारतीय जनता पार्टी में संघ के स्वयंसेवकों की संख्या ज्यादा है। आज अगर कांग्रेस पार्टी में भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की संख्या ज्यादा हो जाए तो आपको कांग्रेस पार्टी भी लगने लगेगी भारतीय जनता पार्टी की तरह वो संघ के द्वारा संचालित होती है, जो वास्तव में है नहीं। हमारे स्वयंसेवक एक समय सीमा के बाद समाज में जाकर के किस मंच से राष्ट्र सेवा का कार्य करेंगे, ये संघ ने कभी नियंत्रित करने का इसका प्रयास नहीं किया।
अब ये अन्य राजनीतिक दलों को सोचना होगा कि वो अपने दल में प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा को धारण करने वाले, बहुत तेजस्वी नेतृत्व शक्ति रखने वाले, चरित्रवान और नैतिक रूप से मजबूत इस देश के नागरिक जो किसी कालखंड में संघ के स्वयंसेवक रहे हों, संघ का प्रशिक्षण लिया है, उनको वो अपने यहां स्थान क्यों नहीं देते? ये अन्य राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। आज अगर इस प्रकार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति समाज में है और दूसरे राजनीतिक दल उनको वही महत्व दें जो भारतीय जनता पार्टी देती है, तो आपको लगेगा कि इस देश में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही चलाता है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संबंध राजनीतिक दलों से सिर्फ इतना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक किस राजनीतिक दल में कितनी संख्या में है। भारतीय जनता पार्टी में इनकी संख्या ज्यादा है, तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का संचालन और नियंत्रण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पे एक बार फिर से मैं बात करूंगा। एक नैरेटिव है, लेकिन वो आगे लेंगे हम लोग। गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स में आंतरिक शत्रु की परिभाषा दी गई है, थोड़ा सा विचार रखेंगे क्या? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। संघ ने कोई नई बात नहीं कही। संघ ने हमेशा इस देश का जो शाश्वत चिंतन रहा है उसके आधार पे अच्छे बुरे की जो परिभाषा हमने की है, संघ ने हमेशा वही बात कही है। ये जो आंतरिक शत्रु की बात है, आपको क्या जयचंद याद नहीं है? आपको इसी देश में मिर्जाफर याद नहीं है? आपको इस देश में कितने आंतरिक शत्रुओं का आपको इतिहास आप खोजेंगे तो पता चलेगा। अभी एक फिल्म आई थी छावा, इस देश के बड़ी संख्या में लोगों ने देखा और छावा देखने से लोगों को पता चला कि संभाजी महाराज को गिरफ्तार करवाने वाले आंतरिक शत्रु थे, उनके ससुराल पक्ष के लोग थे। तो ये कोई नई बात डॉक्टर गोलवलकर ने नहीं कही है। इस मानसिकता के लोग हमेशा से समाज में रहे हैं और समाज के भीतर से उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया, बाहर के शत्रु शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो ये आंतरिक शत्रुओं की पहचान करना, उनका शोधन करना, ये किसी भी समाज के लिए नितांत आवश्यक है और किया भी है। समय समय पे भारत ने किया भी है। नहीं तो हमारी सभ्यता दुनिया की प्राचीनतम सभ्यता होते हुए भी आज भी अपने इतने विशाल स्वरूप में दुनिया के सामने अपना अस्तित्व बचा करके रखने में सफल नहीं होती। अच्छा, आज के परिवेश में इसको आप कैसे व्याख्या करेंगे? आज के परिवेश में आप जब देखते हैं कि आपको कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो भारत के संवेदनशील महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों का फोटोग्राफ विदेशियों को बेचते हुए, तो आज के संदर्भ में भी आपको चेहरा नजर आ जाएगा। आंतरिक शत्रुओं की कमी कभी नहीं रही। जब आप माओवादी आंदोलन देखेंगे, नक्सलियों को देखेंगे, तो आंतरिक शत्रु आपको आज भी नजर आ जाएंगे। आज भी आपने थोड़ी देर पहले कही ना कि भारत के जो वास्तविक इतिहास है उससे क्यों हमें वंचित रखा गया, क्यों हम ये नहीं जान पाए कि महात्मा गांधी, जिनकी हत्या का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे लगता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिविर में वो गए थे और उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य की प्रशंसा की थी। हम ये क्यों नहीं जान पाते हैं कि आज भी इस देश के लाखों और मैं तो कहूंगा करोड़ों स्वयंसेवक जब प्रातः स्मरण के लिए संघ की शाखा पे बैठते हैं तो महात्मा गांधी का स्मरण करते हैं। ये हम क्यों नहीं जान पाते हैं? ये इसीलिए नहीं जान पाते कि इस प्रकार के आंतरिक शत्रु, जो देश के आंतरिक शत्रु हैं, वो किसी न किसी रूप में, चाहे आप उनको अर्बन नक्सल कह लीजिए, आप वामपंथी विचारधारा के बायस्ड इतिहासकार कह लीजिए, आज भी समाज में है और इसका ट्रीटमेंट करने के लिए कोई दूसरे ग्रह से कोई नहीं आने वाला। इनका इलाज हिंदू समाज को ही करना होगा। इन समस्याओं का निदान हिंदू समाज को ही खोजना होगा।
किसी दूसरे ग्रह से कोई आकर के हिंदू समाज की सहायता नहीं करने वाला। तो आंतरिक शत्रुओं की पहचान करना और पहचान करके उन्हें समाप्त करना, ये किसी भी दृष्टि से बुरा नहीं है। इसी की बात डॉक्टर गोलवलकर ने कही है। वसुधैव कुटुंबकम आरएसएस की विचारधारा है, जिसको वैश्विक स्वीकार्यता कैसे दिलाएगा? अल्पसंख्यक क्यों नहीं जुड़ पाते? देखिए, ये आरएसएस की विचारधारा नहीं है। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मैंने कहा ना कि अलग से कोई विचारधारा, अलग से कोई बात कहने में विश्वासी नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो वही कहता है जो इस देश के हिंदू समाज का, हिंदू संस्कृति का मूल चिंतन रहा है। वसुधैव कुटुंबकम 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बहुत पूर्व से हमारा चिंतन रहा है, हमारे चित्त का विषय, हमारे स्वभाव का विषय रहा है। संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मान करके उसके साथ उसी परिवार भाव से हम अपने जीवन का निर्वहन करते आए हैं। ये हमारा शाश्वत चिंतन रहा है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दी हुई थ्योरी नहीं है। मैंने आपको पूर्व में भी बताया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अलग से कुछ आपको समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। जो हमारे जीन का विषय है, जो हमारे जीन में है, जो वर्षों से इस देश का चिंतन रहा है, इस देश का मूल चिंतन रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी का प्रतिनिधित्व करता है। हम अलग से कुछ नहीं कहते। लेकिन एक बात मैं फिर से यहाँ कहना चाहूँगा कि व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की बात आप कर रहे हैं, फिर ये टैग कैसे लगा कि आरएसएस हिंदुत्व की प्रतिनिधि करने वाली संस्था है? देखिए, ये टैग लगाते कौन है, पहले तो ये देखना होगा। ये टैगिंग की किसने? ये टैग वो लगाते हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को सबसे कम जानते हैं। आप समाज में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बात करते हुए ज्यादातर उन लोगों को देखेंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सबसे कम जुड़े हुए लोग हैं। कभी संघ की शाखा नहीं गए, कभी उनके कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं रहे, कभी उन्होंने संघ के प्रशिक्षण वर्गों में भाग नहीं लिया। वो संघ के बारे में धारणा बनाते हैं। तो संघ को सबसे कम जानने वाले लोग इस प्रकार की निरर्थक और झूठी बात फैलाते रहते हैं। संघ इन चीजों से विचलित भी नहीं होता। संघ अलग से प्रयास भी नहीं करता कि इस प्रकार की चीजों का खंडन किया जाए। संघ तो समाज में अदृश्य रह करके, समाज का हिस्सा बन करके, समाज को संगठित करने का कार्य 100 वर्षों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। एक उदाहरण के दे के मैं समझाता हूँ। जाति और हिंदुत्व, आरएसएस 100 वर्षों में जातिगत भेदभाव तोड़ने में कहाँ सफल है और कहाँ असफल है? देखिए, हमने अभी कहा ना कि हम न कुछ तोड़ना चाहते हैं, न हम बनाना चाहते हैं। हिंदू समाज का जो मूल चिंतन है उसे हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। मूल चिंतन क्या है हिंदू समाज का? जब शंकराचार्य दीक्षा लेने के लिए अपने गुरु के पास पहुंचते हैं तो गुरु उनका परिचय पूछता है। तो अपने परिचय में जो वो श्लोक कहते हैं, उस श्लोक में एक शब्द यूज किया है, न में जाति भेदा। अब शंकराचार्य से बड़ा हिंदू तो कोई इस देश में हुआ नहीं। और शंकराचार्य जो स्वयं एक उच्च ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ व्यक्ति, अपने परिचय में अपने जाति भेद को अस्वीकार करता है, तो फिर जाति भेद था कहां? और संघ इस जाति भेद को नहीं मानता। संघ का जो सबसे बड़ा काम, और मैं तो यह कहूंगा उपलब्धि है, कि संघ ने हिंदू समाज में सभी जाति भेदों को तोड़ करके एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास पिछले 100 वर्षों में किया है। उसकी सफलता कम है या ज्यादा, यह समाज को देखना है। हम इसी जाति भेद को नष्ट करके एक सामाजिक समरसता का वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। और विभिन्न मंचों से आप देखिए, संघ के किसी भी आप स्वयंसेवक से बात करेंगे, कार्यकर्ता से बात करेंगे, प्रचारक से,
आपको अपना टाइटल तक बताने में संकोच करते हुए लोग मिलेंगे। संघ ने कभी इस जाति भेद को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हमने वास्तव में भारत में यह जाति भेद नहीं था। आप अपने 100 ऐतिहासिक कैरेक्टर को उठा के देख लीजिए, उनका नाम लिख लीजिए। रामचंद्र, आगे कुछ नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण, आगे कुछ नहीं मिलेगा। दुर्योधन, आगे कुछ नहीं मिलेगा। अर्जुन, आगे कुछ नहीं मिलेगा। धर्मराज युधिष्ठिर, आगे कुछ नहीं मिलेगा। विदुर, आगे कुछ नहीं मिलेगा। हमारे लोगों ने कभी जाति भेद को न बढ़ावा दिया, न हमारे यहां था। हमारे जीन में ही नहीं था जाति भेद किसी प्रकार का। ये बाद के कालखंडों में एक सामाजिक बुराई के रूप में ये उत्पन्न हुआ। हमारा शरीर प्रकृति के द्वारा रचा जाता है। हम जन्म लेते हैं, बाल्यावस्था में पूरी तरीके से स्वस्थ रहते हैं, और बाद में जैसे जैसे हमारा विकास होता है तो कालांतर में देखा जाता है कि कई प्रकार की विकृतियां हमारे शरीर में भी पैदा हो जाती हैं, जो जन्म के समय विद्यमान नहीं थी, बाद में पैदा हो जाती हैं, और कई बार तो ठीक नहीं होती, मृत्यु तक बनी रहती हैं। उसी प्रकार से इतना बड़ा समाज, इसमें अलग अलग भूखंडों पे समय समय पे सामाजिक कुरीतियों के रूप में भेदभाव, छुआछूत, जाति भेद, ऐसी चीजें उत्पन्न हुई। और आपको बताएं महत्वपूर्ण बात, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केवल अकेले नहीं, हिंदू समाज ने खुद इन कुरीतियों को दूर करने के लिए लगातार प्रयास शुरू किए। हम झारखंड के लोग अलग राज्य मिलने से पहले संयुक्त बिहार का हिस्सा हुआ करते थे। आप बिहार में देखिए, लोगों ने अपनी जाति लिखना छोड़ दिया। किशोर कुणाल ऐसे लिखने लगे। तो समय समय पे ये हीलिंग का प्रोसेस, अब मैं जो उदाहरण की बात खुद से हिंदू समाज ने चलाया। हाँ, लेकिन जो मैं उदाहरण की बात करता अब देता हूँ। अभी रिसेंटली राजीव प्रताप रूडी जी, जो सांसद, माननीय सांसद महोदय हैं बिहार से, उन्होंने एक कहीं पे चैनल में इंटरव्यू दिया, जहाँ पे एक वक्तव्य वो रखते हैं कि बिहार में 70% सीटों पर एक हमारी जाति का, हमारी कम्युनिटी का एक दबदबा है। ठीक है, तो भाजपा के एक इतने वरिष्ठ नेता अगर जातिगत बात से आज भी नहीं उठ पा रहे हैं, आरएसएस के 100 वर्ष बनने के बाद भी, होने के बाद भी, तो क्या ये विचारणीय नहीं है? देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि संघ ने सामाजिक समरसता स्थापित करने का, निर्माण करे का कार्यक्रम पिछले 100 वर्षों से लगातार जारी रखा है। ये कितना सफल हुआ है, ये तो समाज को आकलन करना है। संघ कभी नहीं कहता कि उसने 100% इस बीमारी का इलाज कर दिया है। ये यात्रा आगे जारी रहने वाली है। संघ ने अभी अपने जो पंच परिवर्तनों की घोषणा की है, अगले 100 वर्षों के लिए हमने जो कार्यक्रम बनाए हैं, उसमें पहला प्रण आज भी सामाजिक समरसता ही है। तो ये तो समाज को चिंता करना है कि हमारे समाज से ये चीजें कैसे दूर होंगी। केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही दूर करेगा, ये हम हिंदू समाज के लोग क्यों सोचते हैं? वो भी कर रहा है, हमें भी करना है। प्रदीप वर्मा भी कर रहे हैं, राजीव प्रताप रूडी को भी करना है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही केवल करेगा, और ऐसा नहीं हो रहा है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही केवल दोषी है। ये समाज ऐसा क्यों सोचता है? हम और आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा ये कहना है, ये तो प्रक्रिया चल रही है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हिंदू समाज की बहुत बड़ी ताकत ही ये रही है कि ये दुनिया के किसी भी समाज से ज्यादा स्वयं को स्वतः शुद्ध करने वाला, स्वस्थ करने वाला समाज रहा है। एक समय यह था कि हमारे यहाँ बाल विवाह और सती प्रथा का इतना बोलबाला था। बंगाल में, राजस्थान में आप इतिहास के पन्नों में कई घटनाएं दर्ज देखेंगे। इसे ठीक करने के लिए दूसरे ग्रह से कोई नहीं आया था। कोई मुस्लिम मौलवी ने जाके ठीक नहीं किया,
बेल्जियम से कोई ईसाई प्रचारक ने आके इसे दूर नहीं किया। हिंदू समाज ने ही अपनी हीलिंग प्रोसेस से इन कुरीतियों को दूर किया और वो प्रक्रिया समाज चलाता रहता है। हमारे यहां संत ज्ञानेश्वर से प्रारंभ करके ज्योतिबा फुले से लेकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से लेकर के एक से एक महापुरुष पैदा हुए। डॉक्टर हेडगेवार उसी श्रेणी में एक व्यक्ति है। तो ये हिंदू समाज का स्वतः हीलिंग प्रोसेस चलाने वाली प्रक्रिया है, चलाने वाले लोग हैं। और इस प्रक्रिया से आप देखिए ना, आप उदाहरण देखिए, ये हिंदुओं का मूल स्थान, एक समय ऐसा लगा था कि ये सनातन हिंदू संस्कृति यहां से पूरी तरीके से लुप्त हो जाएगी और पूरा देश बौद्ध मत में दीक्षित हो जाएगा। लेकिन उसी समय दक्षिण भारत में कालड़ी में शंकराचार्य का जन्म होता है, उत्तर में कुमारिल भट्ट आते हैं और पुनः हिंदू संस्कृति ने अपने भीतर के हीलिंग प्रोसेस से खुद को पुनर्जीवित कर लिया। तो ये प्रक्रिया चलती रहेंगी। 100% हम शुद्ध हो गए हैं, ये दावा हम कहां करते हैं? हमें तो ये प्रक्रिया चलानी है और ये लगातार चलती रहेगी। लेकिन इसका विश्वास पूरा है कि हिंदू समाज अपने भीतर की हर बुराई को दूर कर लेगा, करता रहा है, आगे भी करेगा। जब आरएसएस आपको एक और उदाहरण याद आ गया, मैं दूं। आपने बिहार के जिस जाति की बात कही, आप इसी देश के आप बेंगलोर चले जाइए और पूरे देश से हमारे नौजुवक वहाँ आईटी के क्षेत्र में काम करने के लिए जाते हैं और साल में 15-20 निमंत्रण पत्र हमारे परिचित लोगों के बच्चों के विवाह का हमको मिलता है जो बेंगलोर में काम करते हैं, हैदराबाद में काम कर रहे हैं। और आपको जान के आश्चर्य हुआ, उसमें से 1-2 भी निमंत्रण पत्र मुझे ऐसा नहीं मिलता जहां स्वजातीय विवाह हो रहा हो। आप बंगाल को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, वहां घोष की शादी मुखर्जी से बड़े स्वतः हो जाती है। कोई पूछता भी नहीं कि भाई घोष तो यादव हो और मुखर्जी तो ब्राह्मण है, ये विवाह स्वतः कैसे हो रहा है। तो हिंदू समाज अपना हीलिंग प्रोसेस, अपनी स्वयं को ठीक करने की क्षमता से इन सारी बीमारियों का इलाज आने वाले दिनों में कर लेगा, इसका हमें पूरा विश्वास रहता है। लेकिन मैं फिर से देखिए एक सवाल लेता हूँ, आप हिंदू समाज पे आ गए, व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण में फिर हिंदू कहाँ आया? नहीं, ये जो राष्ट्र है, जब राष्ट्र शब्द आया ना, बिल्कुल, तो ये राष्ट्र की परिकल्पना आप बिना हिंदू शब्द के नहीं कर सकते। क्या बात। हिंदू शब्द और ये हिंदू जो पहचान है, ये वास्तव में हमारी राष्ट्रीय पहचान है। हमारे राष्ट्रीय पहचान का निर्माण ही इस हिंदू शब्द से हुआ है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू एक जीवन शैली है और किसी एक भूखंड की नहीं है। ये संपूर्ण भूखंड, हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर का ये जो संपूर्ण भूखंड है, इस पर निवास करने वाले लोगों की संस्कृति, जीवन शैली, उनके धार्मिक रीति रिवाज, ये सब मिलकर के जिस पहचान का निर्माण करते हैं वो ये हिंदू शब्द है। और ये हिंदू शब्द ही हमारी राष्ट्रीयता का जो एक है परिचय है। और इसीलिए संघ ने सबसे पहले केवल राष्ट्रवाद की बात नहीं कही, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कही, जियो कल्चरल नेशनलिज्म। इस पूरे भूखंड का जो कल्चर है, जो संस्कृति है, केरल में कुछ हो सकती है, मेघालय में कुछ हो सकती है, मणिपुर में कुछ हो सकती है, गुजरात में कुछ हो सकती है, जम्मू कश्मीर में कुछ हो सकती है। ये पूरे भूखंड की जो संस्कृति है, ये सब मिल करके हमारे राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करती है। और वो राष्ट्रीय पहचान अगर एक शब्द में आपको व्यक्त करना हो तो वो शब्द हिंदू है। आरएसएस पर 3 बार बैन हुआ कुल टोटल। 1948 गांधी हत्या, 1975 आपातकाल, 1992 बाबरी विवाद।
इसे आप न्याय संगत और राजनीतिक साजिश क्या नहीं, मानते हैं? आप बैन लगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे, इस पे बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस पर बहुत चर्चा पहले ही हो चुकी है। ओके। महात्मा गांधी की हत्या के समय नाथूराम गोडसे से जोड़ करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे बैन लगाया गया। बाद में सरदार पटेल ने वो बैन हटाया, और बाद में भी जब जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे प्रतिबंध लगाया गया, हर बार वो प्रतिबंध निराधार साबित हुआ, गलत साबित हुआ, और वो प्रतिबंध स्वतः हटाया गया। इसके लिए संघ ने बड़ा आक्रामक कोई आंदोलन किया हो, बड़ी तोड़फोड़ की हो, बड़ी अराजकता फैलाई हो, और इस देश का शासक वर्ग भय से ये प्रतिबंध हटाया हो, ऐसा नहीं हुआ ऐसा कभी। कभी नहीं हुआ। हमेशा उसने अपनी भूल स्वीकार की। लेकिन सरदार पटेल ने ही फिर कहा कि आरएसएस सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम कर रहा है। नहीं, ये देखिए, मैं बता रहा हूं कि सूचनाएं, जैसे उदाहरण के लिए नाथूराम गोडसे का ही मैं उदाहरण लेता हूं। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की। प्रारंभिक सूचना क्या गई पूरे भारत में कि नाथूराम गोडसे आरएसएस का आदमी था और आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या की। तो जब ये सूचना आपके पास पहुंचेगी तो तत्कालिक रिएक्शन आपका क्या होगा? आपका तत्कालिक रिएक्शन यही होगा जो सरदार पटेल ने कहा। अब एक बार कोई बड़ा आदमी कोई रिएक्शन देता है, कम जानकारी के अभाव में भी दे दे, तो वो तो दस्तावेज बन जाता है। बाद में उनके व्यू क्या रहे वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और बाद में यही भारत सरकार है जिसने जिसे आप तथाकथित रूप से सांप्रदायिक संगठन का देश के गृह मंत्री ने उपमा दी थी, उसे भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस के परेड में आमंत्रित करके शामिल किया गया। तो बाद में सरकारों ने रियलाइज किया। पहली बार कब शामिल किया गया था? ये 1962 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जवाहरलाल नेहरू के रहते, प्रधानमंत्री रहते, आमंत्रित करके शामिल किया गया। लेकिन तो, वही नेहरू ने बाद में फिर कहा कि ये प्राइवेट आर्मी है। देखिए, सेना शब्द का, आर्मी शब्द का उपयोग जब आप करते हैं तो उसके कई संदर्भ होते हैं। बिल्कुल, कई संदर्भ। आर्मी का मतलब हमेशा निगेटिव या डिस्ट्रक्टिव ही है। करेक्ट। ऐसा क्यों मानते हैं आप? बिल्कुल। उन्होंने आर्मी से उपमा दी तो ये इसको सकारात्मक दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। ये हिंदू समाज के सेवियर हैं, हिंदू समाज को संगठित करने के लिए एक सेना के रूप में खड़े हैं, ऐसा समझने में क्या हर्ज है? बिल्कुल सही है। तो हम इस वक्तव्य में कोई निगेटिव कोई चीज तो मैं नहीं देखता। लेकिन फिर मेरा एक पर्सनल सवाल है जो मेरे मतलब रैंडमली माइंड में आया है अभी, कि क्या ऐसे नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए आरएसएस को भी एक जरूरत नहीं है? नहीं, मैंने बताया ना कि आरएसएस ने कभी इस समाज में किसी को अपना शत्रु नहीं माना। जो हमसे सहमत हैं वो, जो हमसे सहमत नहीं हैं, हम सबके हित की कामना लेकर के कार्य करते हैं। संपूर्ण हिंदू समाज का हित हो, और वो हित हिंदू समाज को संगठित करके प्राप्त किया जा सकता है। हम ये भाव की स्पष्टता से काम करने वाले संगठन हैं। जब हमारे भाव की इतनी स्पष्टता है तो हमें किसी को शत्रु रूप में देखने का भी कोई हम समझते हैं अवसर हमारे सामने नहीं है। जब हम किसी को शत्रु रूप में देखते नहीं तो हम किसी के रिएक्शन को ये मान करके छोड़ देते हैं कि उन्होंने जानकारी के अभाव में ऐसा कहा है। जिस दिन उनकी जानकारी हमारे बारे में ठीक हो जाएगी वो ठीक कहने लगे, और ऐसा हुआ भी है। और ये हम समझते हैं कि समाज में सबसे अच्छा तरीका है अपने विरोधियों को हैंडल करने का, जो संघ ने किया। हमेशा हमारा शत्रु भाव रहा ही नहीं किसी से, तो हम क्यों किसी के विरुद्ध और किसी को खंडन करने में हम अपनी ऊर्जा लगाएं। सरसंघ चालक जी मोहन भागवत जी के कई प्रवासों में हमने स्वयं सुना है, वो हमेशा ये कहते हैं कि संघ के बारे में बोलना है, संघ के बारे में जानना है तो आप संघ की शाखा आइए,
और उसके बाद आप स्टेटमेंट दीजिए बाहर जा करके कि भाई संघ ऐसा करता है, सांप्रदायिक संगठन है, संघ मुसलमानों का विरोधी है। ये आप कहिए। संघ के बारे में कहा जाता है कि संघ मुसलमानों का बहुत बड़ा विरोधी संगठन है। यही संघ है। अभी आप कह रहे थे कि संघ के प्रभाव से भारतीय जनता पार्टी चलती है, संघ का राजनीतिक मंच भारतीय जनता पार्टी है। और यही भारतीय जनता पार्टी जब पूर्ण बहुमत की सरकार में आई इस देश में पहली बार, तो इस देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को चुना उन्होंने। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा। संघ की शाखाओं पे, संघ के कार्यक्रमों में कहीं से मुस्लिम विरोध की बात नहीं की जाती। हाँ, हम राष्ट्रवादी विचारधारा के पोषक हैं। फिर हम राष्ट्र के विरोध, फिर आरएसएस विरोध किसे करता है? हर उस व्यक्ति के हम विरोधी हैं जो राष्ट्र का विरोधी है। भारत के विरोधी को हम अपना विरोधी मानते हैं। बहुत सुंदर। हर वो व्यक्ति हमारा व्यक्ति है जो इस राष्ट्र को अपनी मातृभूमि, अपनी पुण्यभूमि मानता है, इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति चढ़ाने के लिए तैयार रहता है। वो हर व्यक्ति हमारा व्यक्ति है। और इस राष्ट्र का शत्रु, चाहे वो किसी भी धर्म और समाज को मानने वाला हो, वो हमारा शत्रु है। जो भारत का शत्रु है वो हमारा शत्रु है। क्या आरएसएस बीजेपी का एक मोरल फोर्स है या शैडो गवर्नमेंट? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केवल बीजेपी का मोरल फोर्स नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज पूरे देश का मोरल फोर्स है। पूरे देश में राष्ट्रवादी नवयुवकों की जो संख्या आपको खड़ी मिलेगी, वो सबके पीछे एक बड़ी शक्ति के रूप में आरएसएस काम करता है। केवल सामाजिक संगठन नहीं, केवल राजनीतिक संगठन नहीं, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस, इंडस्ट्रीज, सरकारी महकमे, आईएएस आईपीएस, हर जगह आपको प्रखर राष्ट्रवादी विचारधारा के नवयुवक मिलेंगे। और आप जब उनकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो कहीं न कहीं आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभाव उनके ऊपर जरूर मिलेगा। नरेंद्र मोदी जैसे स्वयंसेवक प्रधानमंत्री बनते हैं, क्या यह संघ की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है? नहीं, मैंने फिर मैं आपके प्रश्नों में फंसने वाला नहीं हूं। आपका ये प्रश्न ही गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं हो सकती, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम इस राष्ट्र को परम वैभवशाली राष्ट्र देखना चाहते हैं और हमारे सारे कार्यक्रम इसी दृष्टि से चलते हैं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, 1 घंटे की शाखा लगाने के अलावा संघ का कोई काम नहीं है। 1 घंटे की शाखा, उस शाखा के माध्यम से व्यक्ति का निर्माण और ऐसे व्यक्तियों के द्वारा इस राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो, संघ ये लक्ष्य लेकर के पिछले 100 वर्षों से कार्य कर रहा है और आने वाले कई वर्षों तक ऐसे ही कार्य करता रहेगा जब तक ये लक्ष्य हम प्राप्त न करने। संघ की शाखा पे जो प्रार्थना होती है उसकी अंतिम पंक्तियां इस पूरे भाव को और अच्छे से स्पष्ट करेंगी। संघ की शाखा पे प्रार्थना की अंतिम पंक्तियां हैं, परम वैभवो ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा सिसाते वृषम। हम अपने राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। हे ईश्वर, मुझ में इतनी शक्ति देना, ये कार्य मेरे द्वारा हो, इसका कारण मैं बनूं। इस प्रकार का भाव लेकर के संघ का स्वयंसेवक संघ की शाखा आता है और यही भाव लेकर के बाद में समाज जीवन के विभिन्न मंचों से वो आपको काम करता हुआ नजर आता है। चाहे वो राजनीति का मंच हो, चाहे किसानों का संगठन चला रहा हो, चाहे विद्यार्थियों को संगठित करने का कार्य कर रहा हो, चाहे वो सेवा भारती के कार्यकर्ता के रूप में झुग्गी झोपड़ियों में जा करके नर नारायण के भाव से इस देश की वंचित समाज की सेवा कर रहा हो। हर जगह मैं और मेरे द्वारा, मेरे परिश्रम से, मेरे किए गए कार्यों से ये देश दुनिया का 1 नंबर देश बने, ये राष्ट्र परम वैभवशाली राष्ट्र बने, इस भाव से कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है। एक सवाल मेरे दिल में आया यहाँ पे, वो पता नहीं कैसा होगा लेकिन मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे जी। आरएसएस का एक स्वयंसेवक जब भारतीय जनता पार्टी या राजनीतिक पार्टी कोई ज्वाइन करता है
और इसकी विचारधारा जो कि राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, इस विचारधारा के साथ वो काम करता है और कहीं कुछ गलती होती है, कुछ गलती अमूमन हो जाया करती है, इंसान है, तो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसको बुला के कभी कान ऐंठ के बोलता है कि क्या कर रहे रे यार, तुम्हें तो ये संस्कार मैंने दिया ही नहीं था? नहीं, ये काम संघ का नहीं है, लेकिन एक गुरु, एक पिता का तो है। नहीं, ये समाज ही गुरु रूप में उपस्थित रहता है। ये समाज ही अपने, बताए ना, हमारा समाज अपने हीलिंग प्रोसेस से, खुद को स्वस्थ करने की अपनी क्षमता से अपनी बुराइयों को दूर करता है। भारत वो समाज है जिसने हमेशा से धर्म के रास्ते चल करके ही कुछ प्राप्त होने को महत्व दिया। आप देखिए हमारे देश में धर्म की क्या अवधारणा रही कि हमारे पूर्वजों के द्वारा खोजे गए जो नियम हैं, उचित अनुचित के जो वाक्य हैं, जो रास्ता है, उस पर चलते हुए आप कुछ प्राप्त करेंगे, तभी आपको सम्मान मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर आप एक मांस बेचने की दुकान चलाते हैं, आप कसाई के व्यापार में हैं और उस मार्ग से आपको अगर धन प्राप्त होगा तो लोग आपको महत्व नहीं देंगे, लोग आपको सम्मान नहीं देंगे, लोग अपनी बहू बेटियां आपके घर में देने से हिचकिचाएंगे। हमारे समाज की हमेशा से अपेक्षा रही है कि धर्म के रास्ते चल करके ही आप कुछ प्राप्त करें। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न। ये हमारे लिए धर्म है। पराई स्त्री हमारे लिए माँ, बेटी, बहन है, ये हमारे लिए धर्म है। दिया हुआ वचन से मत टलो, ये हमारे लिए धर्म है। पराया धन मिट्टी के समान है, ये भाव को धारण करना हमारे लिए धर्म। इस भाव से ही आपकी यात्रा आगे बढ़नी चाहिए। बीच में कहीं अगर आप जो बताए ना गड़बड़ करेंगे तो ये समाज ही आपकी कान ऐंठेगा। इसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है, ये समाज ही आपको ठीक कर देगा। तो फिर एक बार ये दूसरे समाज में ऐसा नहीं होता है। दूसरे समाज में किसी भी तरह से आप धन इकट्ठा कर लीजिए, समाज में आपको प्रतिष्ठा मिल जाएगी। 2-4 समाज सेवी संस्था बुला लीजिए, उनको चंदा दे दीजिए, आपको यहाँ तो लोग आपसे पैसा भी नहीं लेंगे। नहीं, पाप की कमाई है भैया, ये पैसा मैं मंदिर में नहीं लगाऊंगा आपके। तो हमारा समाज ऐसा है, मैंने बताया ना, हमारे समाज की सबसे बड़ी शक्ति ये है, ये अपना स्वयं में एक ताकत रखता है, स्वयं में सक्षम है अपने घावों को भरने में, अपने घावों को ठीक करने में। तो इस समाज में आप गलत काम करके आप सर्वाइव भी नहीं कर पाए, दूसरे देश में कर पाएंगे, मिलेगा उसको सम्मान। आरएसएस आज 39 देशों में सक्रिय है। क्या यह भारतीय प्रवासियों का सहारा है या हिंदुत्व का ग्लोबल एक्सपोर्ट? नहीं, मैं थोड़ा इसको ठीक कर दूं। 39 देश की बात नहीं है, मैंने कहा ना, दुनिया के किसी देश में भी अगर एक भी हिंदू रहता है तो वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो इसको 39 और 40 में आप मत मानिए। दुनिया के किसी भी देश में जहां एक हिंदू भी रहता है वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी न किसी रूप में, तो सहारा के रूप में या हिंदुत्व को नहीं, हमने बताया ना कि हम आपको सहारा देने के भाव में विश्वास नहीं करते। आपके मोहल्ले में दंगा हो गया और आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं कि दूसरे शहर से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग आएंगे लाठी लेकर के और मेरी रक्षा करेंगे, ये काम हमारा नहीं है। हम आपके हाथ में दंड और आपको दंड चलाने में पारंगत बनाते हैं कि आप अपनी रक्षा खुद कर सको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किसी को सहारा देने वाला संगठन नहीं है। आप लोगों का सहारा बन सकें, आप समाज का नेतृत्व कर सकें, इतना सक्षम स्वयंसेवक खड़ा करना, इतना सक्षम नागरिक बनाना, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। हम आपको सक्षम बनाते हैं कि आप स्वयं की भी रक्षा करें और समाज के भी सेवियर बन करके खड़े हों, समाज के रक्षक बन करके खड़े हों, समाज को नेतृत्व करने वाले बने। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम है। फिर से सवाल वही है, फिर इस नैरेटिव को जो लोग बना रहे हैं आरएसएस के विरुद्ध, उससे आपको नहीं लगता है कि नया जनरेशन अफेक्टेड हो रहा है? देखिए, 100 वर्षों में वो असफल हुए हैं। आरएसएस के विरुद्ध कोई नैरेटिव कहीं नहीं है और आने वाले 1000 वर्षों के प्रयास से भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शुद्ध भाव से, वैचारिक स्पष्टता से
और पवित्र उद्देश्य लेकर के जब आप कोई काम करते हैं तो ईश्वर आपके साथ खड़ा होता है और इस शक्ति को कोई बदनाम नहीं कर सकता। इसके विरुद्ध कोई भी गलत नैरेटिव नहीं रचा जा सकता। आने वाले 100 सालों, पिछले 100 वर्षों में ऐसा नहीं हो पाया है और आने वाले 1000 वर्षों तक ऐसा नहीं होगा। आज भी देश के किसी भी शहर से जब पथ संचलन होता है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पूरे गणवेश में, पूर्ण गणवेश में, कंधे पे दंड धारण करके पंक्तिबद्ध होकर के विजय घोष के साथ जब पथ संचलन करते हैं तो वो किसी को इनवाइट नहीं करते कि सड़क के किनारे आके हमारे ऊपर पुष्प वर्षा करो। पिछले 100 वर्षों में संघ ने वो प्रतिष्ठा पाई है, समाज का विश्वास अर्जित किया है। पूरा समाज खड़ा होके संघ के स्वयंसेवकों पे जो पथ संचलन कर रहे होते हैं उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए दिखेंगे, आपको पूरे देश में देखेंगे। और उसके सामने संघ के विरुद्ध नैरेटिव सेट करने वाले लोगों की संख्या नगण्य है। पूरा देश जब आप पर पुष्प वर्षा कर रहा है तो आपके ध्यान में वो विषय होना चाहिए कि 2-4-10 लोग आपके विरुद्ध नैरेटिव सेट करने में लगे हैं, आपके ध्यान में वो होना चाहिए। अब मेरे एक और सवाल यहाँ से निकलता है कि आरएसएस का जो शाखा है वो अनुशासन और चरित्र निर्माण पे भरोसा करता है और यही आप बता भी रहे हैं। आज का जो नया जनरेशन है जिसको जेन जी के नाम से इतना पॉपुलर बना रखे हैं लोगों ने, ये तो इस सब चीज़ों को आउटडेटेड मानता है। मैं थोड़ा इसको ठीक करूँगा आपके प्रश्न को। केवल अनुशासन चरित्र निर्माण नहीं, मैंने आपको बार बार एक बात कही है, आप उसको ध्यान से थोड़ा, आप जब सुनेंगे तो ध्यान में आएगा। समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति और उस नेतृत्व के लिए आवश्यक, नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होने के लिए आवश्यक सभी गुणों का प्रशिक्षण संघ की शाखा से मिलता है। केवल अनुशासन और चरित्र निर्माण नहीं, ये तो एक पार्ट है। उसके साथ सभी, आज संघ के स्वयंसेवक तकनीकी के प्रयोग में दुनिया के किसी भी समाज से पीछे नहीं है, सबसे आगे हैं। संघ के बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक इस देश के श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में नजर आएंगे, इस देश के श्रेष्ठ साइंटिस्ट के रूप में आएंगे, श्रेष्ठ आईटी टेक्नीशियन के रूप में आएंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको हर जगह वो नजर आएंगे। संघ समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्तित्व का निर्माण करता है और उसके लिए हर जरूरी गुण आपके भीतर विकसित हो, इसका पूरा प्रशिक्षण देता है। लेकिन न्यू जनरेशन क्यों नहीं जुड़ रहा संघ से? नहीं, ये बात गलत है। आप संघ के प्रशिक्षण वर्गों का डाटा कलेक्ट करिए। अच्छा। हर वर्ष संघ के जो प्रशिक्षण वर्ग लगते हैं, 3 स्तर पे लगते हैं संघ के प्रशिक्षण वर्ग। और आप आईटीसी को ले लीजिए, प्राथमिक अगर प्रशिक्षण शिविरों को ले लीजिए तो 4 स्तर पे लगते हैं। उसमें हर वर्ष हजारों की संख्या में नौजुवक, हजारों की संख्या में नौजुवक उस शिविरों में भाग लेते हैं, कड़ा परिश्रम करके अपना पूरा वर्ग संपन्न करते हैं, पूरा प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, पूरे पाठ्यक्रमों को समझते हैं, पूर्ण करते हैं, परीक्षा भी देते हैं और फिर समाज में आकर के एक स्वयंसेवक के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। ये नवयुवक ही होते हैं और बड़ी संख्या में होते हैं। आप नवयुवक से केवल अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है जो 2 बजे रात तक यूट्यूब पे और सोशल मीडिया पे सक्रिय है और सुबह 10 बजे सो के उठता है, तो वास्तव में उस अभागे नवयुवक के लिए सुबह 5:30 से 6:30 चलने वाली शाखा, सुबह 5 से 6 चलने वाली शाखा में जाना संभव नहीं हो पाता है। तो आप उनका संदर्भ लेकर के अगर कहेंगे कि नवयुवक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में नहीं जुड़ रहा है तो ये बात सही नहीं है। संघ में हजारों की संख्या में। अच्छा, वैसे नवयुवक जो कट रहे हैं उनको जोड़ने के लिए आरएसएस क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, अलग से कोई कट रहा है या जुड़ रहा है इसका हिसाब किताब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं करता। हम तो बंद कमरे में अपनी शाखा लगाते नहीं हैं, हम तो हरमू मैदान में शाखा लगाते हैं। अब हरमू मैदान के चारों तरफ रहने वाले लोग को स्वतः उस शाखा आना पड़ेगा।
शाखा आकर के स्वयंसेवक बनना पड़ेगा, फिर शाखा में आते आते वो कार्यकर्ता बनेंगे, कार्यकर्ता से फिर आगे बढ़ेंगे। संघ का काम कोई बंद चाहर दीवारी के भीतर नहीं चलता है, ये तो एकदम खुली हवा में, ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातःकाल सूर्योदय के समय संघ की शाखा लगती है। और कोई कट या जुड़ रहा है, बहुत ज्यादा इस हिसाब किताब में संघ नहीं रहता। संघ तो एक दीपक की लौ की तरह है जो जलती रहती है, आवश्यकता पड़ने पे वो दावानल का रूप भी धारण कर लेती है। संघ के स्वयंसेवक उस लौ को जलाए रखते हैं। जब इस समाज पे संकट आएगा, इस समाज को जरूरत होगी, तो यही दीपक की तरह जलने वाली लौ, संघ की शाखा में जाने वाले 10, 20, 50 स्वयंसेवक दावानल की तरह अपना आकार बना लेंगे और इस समाज की रक्षा करेंगे। तो इस भाव से संघ का काम चलता है। हम क्वांटिटी की जगह क्वालिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर क्वालिटी रहेगी, समाज का नेतृत्व करने वाला ठीक रहेगा, तो एक व्यक्ति लाखों लोगों को मार्ग दिखा सकता है। तो संघ इस सिस्टम में विश्वास करता है। आरएसएस की प्रार्थना में हिंदू राष्ट्र की अवधारणा है थोड़ी, क्या यह संविधान और सेकुलरिज्म में टकराता है? देखिए, ये अवधारणा नहीं है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र है। संघ अलग से कोई कार्यक्रम नहीं चलाता कि हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। डॉक्टर हेडगेवार का बहुत प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र है। इस विषय में हमें कोई संदेह नहीं है। ये इस देश की मूल संस्कृति, मैंने फिर से आपको आपके सामने में रखना चाहता हूं, इस देश के संपूर्ण भूखंड की जो संस्कृति है, केवल गंगा के मैदान नहीं, केवल नर्मदा के किनारे नहीं, बल्कि कावेरी से प्रारंभ करके और कश्मीर तक, और अरुणाचल प्रदेश मणिपुर से प्रारंभ करके द्वारका तक, ये संपूर्ण भूखंड की जो संस्कृति है, उसका परिचय जो है वो हिंदू शब्द से है। और ये देश हिंदू राष्ट्र है। और राष्ट्र की परिभाषा को भी जब आप ठीक से समझेंगे तो ये बात और स्पष्ट हो जाएगी। राष्ट्र शब्द का जब प्रयोग आप किसी भूखंड के लिए करते हैं तो केवल पॉलिटिकल बाउंड्री को आप ध्यान में नहीं रख सकते। राष्ट्र में भूखंड के साथ साथ जनता भी होती है, लोग भी होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण एक सांस्कृतिक बाउंड्री भी होती है। आप यूं समझ लीजिए, इसको उदाहरण देके हम थोड़ा आपको स्पष्ट करना चाहेंगे। भारत राष्ट्र की जब आप बात करते हैं तो आपको कंधे पे अपनी पत्नी उमा का, सती का शरीर धारण करके तांडव करते हुए शिव नजर आते हैं, और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से सती के अंग कट करके जिन 51 जगहों पे गिरते हैं, अलग अलग जगह पे, त्रिपुर सुंदरी पूरब में और हिंगलाज देवी पश्चिम में, ये जो पूरे 51 शक्ति पीठों का निर्माण होता है, वो भारत राष्ट्र की बाउंड्री है, वो भारत राष्ट्र है। तो वो हिंदू राष्ट्र कैसे नहीं होगा? सती जहां है, सती के अंगों ने जिस राष्ट्र की बाउंड्री का निर्माण किया है, वो हिंदू राष्ट्र नहीं है तो क्या है? भगवान राम का यात्रा पथ अयोध्या से लेके दक्षिण में श्रीलंका तक, इसने उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की बाउंड्री बनाई। भगवान कृष्ण ने द्वारिका से जाके प्राग ज्योतिषपुर, सुदूर पूर्वोत्तर में जहां उन्होंने अपने प्राण त्यागे, ये पश्चिम से पूरब की ओर भारत की बाउंड्री का निर्माण किया। तो इस प्रकार की ऐतिहासिक घटनाओं से जिस राष्ट्र के सांस्कृतिक बाउंड्री का निर्माण हुआ हो, वो हिंदू राष्ट्र ही है। ये अलग से कोई बनाने का विषय नहीं है। आरएसएस ये मानती है कि ये हिंदू राष्ट्र और बनाने का कोई विषय नहीं। आरएसएस क्या, ये इस देश का पूरा हिंदू समाज मानता। मैं तो कह रहा हूँ आरएसएस अलग से कुछ नहीं करता। बिल्कुल, जो इस देश का हिंदू समाज मानता है वो आरएसएस भी मानता है। आलोचक कहते हैं कि आरएसएस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नया चेहरा है। क्या इस डिजिटल युग में संघ का आउटरीच स्ट्रैटेजी कैसा रहना चाहिए? संघ का बहुत स्पष्ट स्ट्रैटेजी है कि आप हमको जानने के लिए हमारे शाखा पे आइए, हम आपको अपने बारे में अलग से कुछ नहीं बताने वाले।
हमारी शाखा पे आज क्या गतिविधि हुई है, तो इस ये कहीं हम नहीं, इस डिजिटल युग में नहीं लगता कि कुछ डिजिटाइजेशन होना चाहिए? हम जो काम कर रहे हैं वो किसी भी डिजिटल या किसी भी अन्य मीडिया माध्यमों से हम किसी को नहीं समझा सकते। वो तो फील होगा जब आप सुबह संघ की शाखा आएंगे, ध्वज प्रणाम करेंगे, अलग अलग सत्रों में विभाजित कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे। यही तो ऑब्जेक्शन शुरू हो जाता है। उनका ध्वज मैं क्यों प्रणाम करूंगा, ध्वज उनका है। नहीं, ये ध्वज भी जो उनका है, ये लोग भी ठीक से उसको नहीं समझते। थोड़ा ब्रीफ करेंगे ध्वज का क्या है। भगवा ध्वज है जी, ये वास्तव में भागवत शब्द से बना है। भागवत ये ईश्वर का ध्वज है। सूर्योदय की जो लाली होती है, ये वो रंग है। ये किसी का हो सकता है क्या? ये तो संपूर्ण सृष्टि का कलर है। भगवान संपूर्ण सृष्टि के लिए है। अर्जुन के भी रथ पर द्वापर में भी यही भगवा ध्वज था। ये चिरंतन काल से इस देश के हिंदू समाज के क्या कहेंगे, श्रद्धा का एक रंग रहा है। संघ ने कोई ये रंग पैदा किया हो, संघ ने कुछ डिजाइन किया हो उसमें, ऐसा नहीं। आप देखिए बिल्कुल साफ भागवत ध्वज है वो। भगवा ध्वज सूर्य की सूर्योदय के समय का कलर है। ये किसी व्यक्ति का या किसी संगठन का विषय नहीं है, ये इस देश का रंग है। और वो केवल ध्वज नहीं है, वो हमारी संस्कृति का एक परिचय कराता है पूरे विश्व से। आज जैसे ही आप ईसाई संस्कृति की बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक लाल कलर ध्यान में आ जाता है। आप जैसे ही इस्लाम की बात करते हैं तो हरा, काला ये कलर ध्यान में आ जाता है। जैसे ही आप हिंदू संस्कृति, इस महान हिंदू संस्कृति जिसके फॉलोअर 150 करोड़ लोग पूरी दुनिया में हैं, आप उसकी बात करते हैं तो यही रंग आपके ध्यान में आता है। और ये 1925 के पहले से, ऐसा नहीं कि 1925 में, आप 1925 के पहले 1857 की क्रांति में देखिए, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी गई विदेशियों के साथ, लोगों के हाथ में यही भगवा ध्वज था। आप बंगाल का सन्यासी विद्रोह देखिए, जो इस देश में विदेशी सत्ता के विरुद्ध पहला हिंदू प्रतिरोध था, उसका कलर देखिए। तो ये संकीर्ण मानसिकता के लोग इसको 1925 में बने हुए संगठन का रंग बोलते हैं। ये तो सनातन काल से इस सनातन हिंदू सभ्यता का रंग है। हमने पहले ही बताया ना कि संघ अलग से कोई संगठन नहीं है, संघ इस समाज का ही प्रतिनिधित्व करता है, तो अलग से कोई रंग वो अपना भी नहीं सकता। अभी देखिए उनका क्या विचार है। एक धड़ा है हिंदू समाज में भी जिनका विचार है कि आरएसएस का ये प्रोपगेंडा, ध्वजा और क्या कलर हमने बोला, भगवा, ये सब संकीर्ण विचारधारा को दर्शाता है। हम क्यों नहीं पूरे खुले हाथ से सब कुछ को एक्सेप्ट कर ले? नहीं, इसको ठीक से समझ। ऐसे मैंने बताया ना कि संघ के बारे में वही ज्यादा कमेंट करते हैं जो संघ के बारे में सबसे कम जानते हैं। देखिए, संघ में और हिंदू समाज में ये जो भगवा ध्वज है ना, ये एक आस्था और हमारे श्रद्धा का प्रतीक है। आप देखिए, अभी जो कुंभ का मेला लगा था इलाहाबाद में, आप ड्रोन से लिए हुए चित्र देखिए, पूरा वो क्षेत्र भगवा नजर आता था। क्या वहां सारे लोग संघ के स्वयंसेवक झंडा लेके खड़े थे? क्या नहीं खड़े थे ना। वो जो लोग थे वहां, प्रतिदिन 10 करोड़ 12 करोड़ लोग ऊपर से फोटो खींचे होंगे, तो आपने देखा होगा कि वो फोटो भगवामय नजर आता था। तो आप क्या ये मान के चलते हैं कि ये सारे लोग जो 70 करोड़ लोग गए वहां पे पूरे इस क्या कहेंगे कुंभ स्नान करने, वो सभी संघ का ध्वज हाथ में लेके गए थे? लेकिन भगवा रंग पहन के गए थे। इसलिए गए थे क्योंकि वो हिंदू समाज का अभिन्न अंग है। उसको इसी रूप में देखना होगा। एक धारा को ऑब्जेक्शन क्यों है? हम बताए ना, अभी आपने खुद ही कहा ना कि डॉक्टर गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में आंतरिक शत्रुओं की बात कही है। अच्छा, तो थोड़ा उस संदर्भ में आप इनकी परिभाषा कर सकते हैं।
नहीं, अब उस दिशा में मुझे नहीं जाना। जेन जी और मिलेनियल्स जिसको हम लोग कहते हैं, मैं इंटरनेट पे जब सर्च कर रहा था और डेटा कलेक्ट कर रहा था तो, और इनफैक्ट एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझे कहा भी कि अगर वो आए तो उनसे एक सवाल ज़रूर पूछना कि जेन जी और मिलेनियल्स जो है वो शाखा से दूर क्यों भाग रहे हैं आज की। हमने बहुत स्पष्टता से कही है, शाखा जो है वो एक व्यक्ति निर्माण का कार्यक्रम चलाने वाला एक कालखंड होता है, 1 घंटे का। प्रातः काल 5 बजे से 6 बजे तक, 5:30 से 6:30 तक, या कभी कभी संध्या के समय भी ये शाखा का आयोजन किया जाता है। हमने बताया व्यक्ति निर्माण के दृष्टि से सभी लोग उसी कार्यक्रम के माध्यम से व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे, ये संघ इसको आवश्यक नहीं मानता। अन्य साधनों की तरह ये भी एक साधन है। आप जब जेन जी की बात कहते हैं, 20 साल से कम उम्र के नवयुवकों की बात करते हैं, तो आपके ध्यान में कई लोग आएंगे। आपको डी गुकेश आएंगे, प्रज्ञानंद आएंगे। आज पूरे दुनिया में भारतीय संस्कृति का वो झंडा लेके चल रहे हैं, विश्व विजयी है भारत आज। तो ये भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले नवयुवक हैं और ये किसी भी माध्यम से हमारे समाज में प्रशिक्षित हो रहे हैं, तो वही प्रशिक्षण वो प्राप्त कर रहे हैं जो संघ देता है। आपको मैं और थोड़ा उदाहरण से स्पष्ट करूं, संघ के कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कुटुंब प्रबोधन, परिवार व्यवस्था। संघ आज भी ये मानता है कि हमारे देश में व्यक्ति निर्माण का सबसे बड़ा कार्यक्रम हमारे परिवार के भीतर चलता है। क्या बात है, बहुत शानदार, सही है। और संघ उसको भी अपना ही काम मानता है। संघ ने अपने इस शताब्दी वर्ष के अवसर पे जो पंच परिवर्तन की कल्पना की है, उसमें इस परिवार व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने का भी एक कार्यक्रम लिया है। जो 5 कार्यक्रम लिया है उसमें पहला सामाजिक समरसता है, दूसरा ये कुटुंब व्यवस्था ही है, कुटुंब व्यवस्था को स्ट्रेंथन करना, तीसरा पर्यावरण है, चौथा स्वदेशी आत्मनिर्भरता है और 5वां नागरिक कर्तव्य है। ये 5 कार्यक्रम संघ ने लिए हैं। ये सभी शाखा पे सब थोड़ी संपादित होते हैं। ये समाज 24 घंटा इन सभी कार्यक्रमों का संपादन करता है और इसके माध्यम से व्यक्ति निर्माण और वो व्यक्ति निर्माण के कार्यक्रम के कारण इस देश का पुनर्निर्माण करना, ये संपूर्ण रूप से संघ की शाखा स्पेसिफिक आपको 1 घंटे के लिए आपको स्वास्थ्य, योगासन, समसामयिक विषयों पे चर्चा और हिंदू समाज के एक निश्चित समय पे, निश्चित स्थान पे इकट्ठा होने के प्रतीक के रूप में समाज को दिखती है। उससे समाज को बड़ा विश्वास प्राप्त होता है, समाज को शक्ति मिलती है, समाज को लगता है कोई तो है, हम और हमारे बच्चे सो जरूर रहे हैं लेकिन कोई तो है जो समाज में खड़ा है। तो इसके बहुत प्रभाव, सबका शाखा आकर के ही सबको हम खड़ा कर पाएंगे, संघ ऐसा बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए संघ के कई आयाम है। और अभी जो संघ ने ये जो पंच परिवर्तन की बात कही है, थोड़ा बताएंगे, ब्रीफ करेंगे ऑडियंस के साथ कि ये पंच परिवर्तन अब आने वाले 100 वर्षों के लिए संघ ने पंच प्रण या पंच परिवर्तनों के कार्यक्रम को घोषित किया है। इसमें पहला है सामाजिक समरसता, जो हिंदू समाज का एक बड़ा विषय रहा है। दुनिया के सबसे सामाजिक समरस समाज को आज जातिवादी समाज के रूप में प्रचारित किया जाता है। आप अपने ऐतिहासिक कालखंड में से आप 100-200 लोगों के नाम निकाल लीजिए और उनका विवाह किससे हुआ है उनका नाम लिख दीजिए, आपको एक भी स्वजातीय नहीं मिलेगा, एक भी स्वजाति नहीं मिलेगा। तो कभी भी ये समाज जाति भेद में बटा हुआ समाज, हमने शंकराचार्य का उदाहरण दिया अभी आपको, उन्होंने अपने परिचय में कहा न मे जाति भेदा। तो सामाजिक समरसता का वातावरण सबके समझ में आ जाए, हम हिंदू होने के नाते सभी एक हैं, हिंदू आपस में सहोदर भाई हैं, भारत माता की जय, ये बात जैसे ही आप कहते हैं
एक कमरे में 50 लोग बैठे हुए हैं, सब मिलके एक साथ जब भारत माता की जय कहते हैं तो वो कहते ही एक बात तय हो जाती है कि हम सब की माता भारत माता, और जब सबकी माता एक है तो आपस में हम सहोदर भाई बहन हैं। यही हमारे समरसता का विषय है। इस प्रकार के एक सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना, समरस परिस्थिति का निर्माण करना, ये संघ का सदा से कार्यक्रम रहा, ये आगे भी चलेगा। दूसरा है कुटुंब प्रबोधन या परिवार की व्यवस्था को मजबूत करना। हमेशा से हमारे देश में जो हमारी पारिवारिक व्यवस्था रही है, हमारा परिवार रहा है, वो सभी प्रकार के नियम कानून सिखाने की प्रारंभिक कार्यशाला रही है। साथ चलने की, सभी समस्याओं के समाधान में सामूहिक प्रयास करने की एक इकाई रही है। जो सुरक्षा का भाव परिवार का हिस्सा होकर के हमको मिलता है, वो किसी भी अन्य मंच पे नहीं मिल सकता। हमारे देश में हमेशा से परिवार सभी प्रकार के सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन का भी एक इकाई रही है। तो ये व्यवस्था को मजबूत करके हम व्यक्ति निर्माण के कार्यक्रम को बहुत सुचारू रूप से आगे, कहते हैं ना, आजकल समाज में लोग कहते हुए आपको मिल जाएंगे कि आजकल तो बच्चे दादा दादी के साथ रहते नहीं हैं, तो उनको कौन नैतिकता सिखाएगा, कौन उनके चरित्र का निर्माण करेगा, कौन उनको अपनी पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां सुनाएगा। आज इसकी कमी समाज महसूस करता है। बिल्कुल करता है। इसलिए करता है क्योंकि हम अपने परिवार व्यवस्था से अलग हो रहे हैं। तो इसको फिर से ठीक रखना, परिवार का छोटा या बड़ा स्वरूप बना रहे, इसका प्रयास करना, परिवार के मूल्य बने रहें, परंपराएं बनी रहें, कुल देवता का सबको ज्ञान, ऐसी बहुत सारी चीजें परिवार में हैं जो सबको जाननी चाहिए। तो एक व्यवस्था। तीसरा है पर्यावरण। बिना पर्यावरण के हम किसी भी सुख की कल्पना नहीं कर सकते। तो पर्यावरण का संरक्षण हमेशा से भारत में जो हमारी हिंदू संस्कृति रही है, उसने पर्यावरण के दोहन का निषेध किया। बिल्कुल। पर्यावरण के सभी जो अंग रहे हैं, पर्वत हो, जंगल हो, नदियां हो, मिट्टी हो, पृथ्वी हो, आकाश हो, ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि की हमेशा से संरक्षण की चिंता की है। कैसे हम इसके साथ सह अस्तित्व बनाए रखें अपना, इसका दोहन नहीं, इसके उपयोग करके, इस पे निर्भर रहते हुए हम अपनी प्रजाति, मनुष्य जो जाति है, इसको आगे लेके चले, इसका भाव हमेशा से रहा है। तो वो भाव बना रहे, पर्यावरण संरक्षण हमारा एक प्रमुख विषय हमारे समाज का बना रहे। फिर उसके बाद आता है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता। हम भारत सोने की चिड़िया इसलिए माने जाते थे क्योंकि हम अपने आत्मनिर्भर थे, हमें किसी के ऊपर हमारी निर्भरता नहीं थी। वो स्थिति फिर से प्राप्त हो। हम दुनिया के सबसे बड़े व्यापार घाटा वाले देश हैं। हम बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें आयात करते हैं, निर्यात कम करते हैं। इसका मतलब है कि हमारी अभी भी पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता नहीं आई है। अभी हम पूरी तरीके से हमने स्वदेशी अपनाया नहीं है। स्वदेशी ऑप्शन होते हुए भी हम विदेश से आयातित चीज़ों को पसंद करते हैं। तो ये एक समाज की सोच में परिवर्तन लाना, स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, ये एक कार्यक्रम है। और अंतिम है नागरिक कर्तव्य। हम नागरिक अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हम अपने कर्तव्य की चर्चा नहीं करते। हमें चमचमाती हुई साफ सड़कें चाहिए, लेकिन उस सड़क पे हम सुबह अपने घर का कूड़ा निकाल के फेंक देते हैं। बिल्कुल। हमें साफ हवा चाहिए, लेकिन उसी हवा को प्रदूषित करने के लिए हम कितने सारे काम करते हैं। हमें साउंड पोल्यूशन से मुक्ति चाहिए, लेकिन बिना किसी कारण के सड़कों पे हॉर्न बजाते हुए हम आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। क्या संघ क्लाइमेट चेंज पे, तो आपने बताया कि आप एक्टिव हैं, एआई और टेक्नोलॉजी जैसे मुद्दे पे सोच रहे हैं कुछ? नहीं, हमने बताया ना कि आज भारत के किसी भी बड़े आप संस्थानों में चले जाइए, बहुत बड़ी संख्या में आपको संघ के स्वयंसेवक, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आप देखिए, ये जो
चाहे भारत का इसरो हो, चाहे IIM हो, IIT हो, ऐसे बहुत सारे संगठनों में आपको शिक्षक, प्राध्यापक, वाइस चांसलर, आपको संघ के स्वयंसेवक मिल जाएंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे अन्य जो भी आधुनिक साइंस हो, सब पे कोई संघ अलग से कोई कार्यक्रम नहीं करता। संघ का की प्रेरणा से चलने वाला एक संगठन विज्ञान भारती, वो इसी विषय पे बहुत काम करता है। तो अलग से कोई किसी चीज को लेके हमारा परहेज नहीं है। हम एक जागरूक नागरिक का निर्माण करते हैं, एक प्रोग्रेसिव विचार वाला, एक साहसी, समाज का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति। और वो अगर टेक्नोलॉजी से दूर रहेगा तो ऐसा वो नहीं कर पाएगा, ये हम अच्छे से समझते हैं। तो किसी भी प्रकार का टेक्नोलॉजी को अपनाने का काम संघ में सबसे पहले किया जाता है। आप संघ के बहुत सारे, संघ की प्रेरणा से चलने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख लीजिए, सोशल मीडिया पे संघ का प्रेजेंस देख लीजिए, सब संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा चलता है। अभी आप बोल रहे थे ना कि संघ को लोग आजकल, संघ के जो विरोधी है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी को अपनाया ही है। तो नहीं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गुरु बोलते हैं, वो बोलते हैं गुरु बोलते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं। आपका युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा कि आरएसएस की 100 साल की यात्रा से वे क्या सीखें और कैसे उसे अपने जीवन और राष्ट्र निर्माण में उतारें? देखिए, मेरा बहुत स्पष्ट इस देश के युवाओं से मेरा संदेश है कि सबसे पहले आप अपनी संस्कृति, जिसे आप हिंदू संस्कृति के रूप में जानते हैं, उस पर गर्व करें। और आपका ये गर्वबोध आपको समाज में सर ऊंचा करके चलना सिखाएगा। इतिहास के पन्नों में हमारे जो पराजय और हमारे गुलामी का जो इतिहास लिखा गया है, उसकी जगह हमारे पराक्रम का इतिहास आप पढ़ना प्रारंभ करें। आप अपनी आंतरिक शक्ति, आपके संस्कृति की जो शक्ति है, उसको पहचानें और पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत को तैयार करें। ये मेरा हमारे आज के युवाओं को सीधा संदेश है, क्योंकि आने वाले दिनों में पूरी दुनिया में अगर युवा मैन पावर की खोज होगी तो लोग भारत की ओर देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया ये जानती है कि ये हिंदू संस्कृति दुनिया के किसी भी संस्कृति से अधिक चरित्रवान, नैतिक रूप से दृढ़, शारीरिक रूप से सक्षम, बौद्धिक रूप से प्रखर और क्षमतावान युवाओं का निर्माण करती है। तो इस संस्कृति के द्वारा निर्मित ऐसे युवा पूरे विश्व में जाकर के, आप आज ही देख लीजिए, विश्व के सभी करीब करीब बड़े संगठनों का नेतृत्व करते हुए भारतीय युवा मिलेंगे और भविष्य में ये संख्या और बढ़ने वाली है। इस दृष्टि से मैं कहूँगा कि हमारे युवा अपने को विश्व नागरिक बनाने के लिए अपने को सक्षम करें, अपने को तैयार करें। पूरी दुनिया भारत के युवाओं पे आने वाले दिनों में निर्भर होने वाली है। दोस्तों, आज की इस बातचीत ने हमें आरएसएस की 100 साल की यात्रा का कई पहलुओं से दर्शन कराया। हमने जाना कैसे यह संगठन एक डॉक्टर की सोच से शुरू हुआ और विश्व में फैल गया। हमने सुना कि संघ कैसे कभी सेवा संघ बना और कभी विवादों का केंद्र बना। हमने जाना उनसे आज भी यह भारत की राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित करता है। डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी, आरएसएस की सोच सिर्फ संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं, समाज और राष्ट्र निर्माण से सीधा जुड़ा हुआ है। आज का सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? आज का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि आलोचना और प्रशंसा दोनों होगी, लेकिन संवाद और पारदर्शिता ही वह रास्ता है जो इस समाज का, इस राष्ट्र का और एक व्यक्ति का निर्माण सुदृढ़ तरीके से करता है। और विचार ही भविष्य गढ़ते हैं। इस लाइन के साथ
हम आप सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे, आज के मेहमान को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और आप सारे लोगों को कहेंगे कि अगर हमारा ये पॉडकास्ट, एक और पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों को शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ और भी जानकारी चाहिए तो हम आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आप सारे लोगों का ढेर सारा प्यार और शुक्रिया।